बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके कारोबार में बरकत अता फ़रमाए और आप सबके वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आप भी मेरे लिए दुआ लाज़म करिएगा। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपके पास एक कनाल का प्लॉट है और आप उस पर डबल स्टोरी खूबसूरत सा घर तमीर करना चाहते हैं तो आप लोगों का इस पर खर्चा कितना आएगा, यानी कि इस वीडियो में जानेंगे एक कनाल डबल स्टोरी घर को तमीर करने का जो खर्चा है वो कितना आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर के अखराजात हम अलग से देखेंगे, उसके बाद जो फिनिशिंग के अखराजात हैं वो अलग से देखेंगे, ताकि अगर अभी आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर तमीर करना चाहते हैं और फिनिशिंग का आपके पास बजट नहीं है, आप बाद में करना चाहते हैं तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम फिनिशिंग के जो अखराजात हैं वो भी देखेंगे। ग्रे स्ट्रक्चर में तमाम तर जो मटेरियल्स लगने वाले हैं उनकी मिकदारें कितनी कितनी रिक्वायर्ड हैं, रेट्स क्या चल रहे हैं, हर एक मटेरियल का खर्चा कितना आएगा, हर एक काम का खर्चा कितना आएगा, उसके बाद जो आपके मजदूरी के अखराजात हैं वो कितने आएंगे। वो जानने के बाद हम फिनिशिंग की तरफ चलेंगे। तो फिनिशिंग में हम देखेंगे कि जो काम फिनिशिंग में आने वाले हैं उनके अलग अलग टेबल्स बना के रखे हुए हैं। हर एक काम को एक ही टेबल में एक्सप्लेन किया गया है ताकि कोई एक स्पेसिफिक काम अगर आप करवाना चाहते हैं तो आपको पता चले कि उस काम पर आपका खर्चा कितना आएगा। आप अपना बजट प्लान कर सकते हैं, आप उसके मुताबिक चल सकते हैं। और इस वीडियो में ये सारी की सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत लगती है पहले नंबर पर तो कैलकुलेशंस पे, उसके बाद आप लोगों को इस तरह एक्सप्लेन करने पर, और आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक लाजम करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कंस्ट्रक्शन का जब तक आपका काम चल रहा है तो आप लोगों को इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें और आप उसी के मुताबिक अपने घर को तमीर कर सकें और अपने घर के अखराजात को भी कम कर सकें। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम ग्रे स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। ऊपर सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि प्लॉट का साइज़ है। एक कनाल के प्लॉट का नॉर्मली जो साइज़ होता है उसमें 50 फीट उसका फ्रंट और लंबाई उसकी 90 फीट होती है। कवर्ड एरिया की बात करें तो प्लॉट में से जितनी एरिया हम तामीर करते हैं वो उसका कवर्ड एरिया कहलाता है। बाकी ओपन छोड़ दिया गया एरिया कवर्ड एरिया में शामिल नहीं किया जाता है। एक कनाल के प्रोजेक्ट के लिए नॉर्मल जो हम एरिया कवर करते हैं वो 5450 स्क्वायर फीट है। आज हम इसी के मुताबिक तमाम तरह अखराजात जानने वाले हैं। कवर्ड एरिया जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी फ़ैमिली छोटी है या बड़ी है, यानी कि फ़ैमिली की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आपकी फ़ैमिली छोटी है तो आपको चाहिए कि आप कम एक एरिया कवर करके आप अपने अखराजात को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ैमिली बड़ी है तो आप डेफिनेटली आपको ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा। आप कम एरिया कवर करेंगे तो आपके अखराजात कम आएंगे, ज़्यादा एरिया कवर करेंगे तो डेफिनेटली आपके अखराजात भी ज़्यादा हो जाएंगे। सबसे पहले जो आपका खर्चा आता है वो घर का नक्शा बनवाने पर आता है, जो कि आप लोगों का 45,000 रुपये आएगा। इस 45,000 रुपये में आप लोगों के घर की मुकम्मल ड्राइंग्स तैयार हो जाएंगी, जिसमें तमाम तर वर्किंग ड्राइंग्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी की, प्लम्बिंग की, सैनिटरी की, फाउंडेशंस की, स्लैब्स के अंदर जितने भी आप लोगों के बीम्स वगैरह आने वाले हैं उनकी डिटेल्स हैं। इसी तरह से जो आप लोगों की फ्रंट की एलिवेशन है उसकी 2D में जितनी भी डिटेल्स आएंगी, जो मटेरियल इस्तेमाल होने वाला है, कौन कौन से डिज़ाइंस आएंगे, उनकी तमाम तरह डिटेल्स आ जाती हैं। 3D में कलर पिक्चर है वो आप लोगों की मुकम्मल घर का, यानी कि जितने भी ओवरऑल लेआउट्स हैं, फ्रंट एलिवेशन के अंदर इस्तेमाल होने वाले जितने भी आपके कलर कम्बिनेशंस है वो आप लोगों को मिल जाते हैं। तो आप लोगों का 45,000 रुपया घर का नक्शा बनवाने पर खर्चा आएगा। अगर आप लोग 45,000 रुपये में अपने घर का नक्शा हमसे बनवाना चाहते हैं, हमारी टीम से बनवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको बेस्ट क्वालिटी का काम करके दिया जाएगा इंशाल्लाह। और नंबर 1 पे जो टेबल आपको नज़र आ रहा है ये मेन मटेरियल्स का टेबल है। यहाँ पे मैंने 5 मटेरियल्स को सेपरेट किया है। ये 5 मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिन पर हमारा ख़र्चा भी ज़्यादा आता है और इन्हीं 5 मटेरियल्स की मदद से घर का सारा ढांचा, हम जितना भी स्ट्रक्चर है वो खड़ा करते हैं। इन 5 मटेरियल्स के अखराजात भी हमारे ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए हमको इनको हमने सेपरेट कर लिया। नंबर 1 पे अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। मुकम्मल प्रोजेक्ट में जितनी भी आप लोगों की ईंटें लगेंगी, बुनियादों से लेकर ममटी तक मुकम्मल बिल्डिंग की ईंटें हैं। बाउंड्री वाल की जितनी भी ईंटें आएंगी वो भी इसी के अंदर शामिल हैं। 1,65,000 आपकी ईंट रिक्वायर्ड है एक नाल डबल स्टोरी घर को तमीर करने के लिए। अगर हम रेट की बात करें तो ईंट का रेट 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से चल रहा है। टोटल खर्चा जो ईंटों पर आने वाला है वो 28,05,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रेत है। रेत की मुकम्मल मिकदार जो आपकी रिक्वायर्ड है, जिसमें चनाई का काम है, कंक्रीट का काम है, प्लस्तर का काम है, मुकम्मल प्रोजेक्ट में जितनी भी रेत रिक्वायर्ड है 9,000 क्यूबिक फ़ीट आपकी रेत लगने वाली है। रेट की बात करें, रेत का जो चल रहा है वो 45 रुपये पर क्यूबिक फ़ीट के हिसाब से, और टोटल खर्चा जो आप लोगों का रेत पर आने वाला है वो 4,05,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बजरी है। बजरी की ओवरऑल मिकदार आप लोगों की 5,000 क्यूबिक फ़ीट रिक्वायर्ड है, जिसमें मुकम्मल प्रोजेक्ट में जितनी भी बजरी इस्तेमाल होगी, फाउंडेशंस में हो, आप लोगों की फ्लोरिंग में हो, आप लोगों की कंक्रीट की जितनी भी स्लैब्स आने वाली हैं उसके अंदर हो, या बीम्स वगैरह में, मुकम्मल प्रोजेक्ट में 5,000 क्यूबिक फ़ीट आपकी बजरी रिक्वायर्ड है। रेट की बात करें तो 135 रुपये पर क्यूबिक फ़ीट के हिसाब से बजरी का रेट मिल रहा है। टोटल खर्चा आप लोगों का 6,75,000 रुपया बजरी पर आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें, सीमेंट है। अच्छा, सीमेंट के रेट्स पहले थोड़े से ज़्यादा हुए थे, फिर कम हुए, अभी दोबारा से ज़्यादा हो गए। आज का जो मार्केट में सीमेंट का रेट चल रहा है वो 1,350
से लेकर 1400 तक जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज़ के बैग्स आपको मिल रहे हैं। अगर हम क्वांटिटी की बात करें कि एक कनाल के डबल स्टोरी घर को तमीर करने के लिए जो सीमेंट लगने वाला है ओवरऑल प्रोजेक्ट में वो कितना लगेगा, तो 1980 बैग आपका सीमेंट रिक्वायर्ड है, जिसमें चिनाई का काम है, प्लस्तर का काम है, कंक्रीट का काम है। ओवरऑल प्रोजेक्ट में जितना ही सीमेंट का काम आएगा आप लोगों का, जहाँ जहाँ सीमेंट इस्तेमाल होगा, यही बैग आपके रिक्वायर्ड हैं। 1375 रुपये पर बैग के हिसाब से आप लोगों को बेस्ट वे सीमेंट का रेट मिल रहा है। टोटल खर्चा जो आप लोगों का सीमेंट पर आने वाला है वो 27,22,500 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें सरिया है। सरिया हम ग्रेड 60 का इस्तेमाल करने वाले हैं और क्वांटिटी की बात करें तो 12 टन आपका सरिया रिक्वायर्ड है एक कनाल के डबल स्टोरी घर को तमीर करने के लिए, जिसमें ओवरऑल प्रोजेक्ट का सरिया इसके अंदर शामिल किया गया। अगर हम केजी में देखें तो 12,000 केजी है और रेट की बात करें तो 245 रुपये पर केजी के हिसाब से आप लोगों को जो सरिया का रेट है वो आज का मिल रहा है। मुकम्मल प्रोजेक्ट पर जो आप लोगों का सरिया का खर्चा आने वाला है वो 29,40,000 रुपये आएगा। इन 5 मटेरियल्स पर जो आप लोगों का ओवरऑल टोटल खर्चा है वो 95,47,500 रुपये आएगा। यानी कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इन 5 मटेरियल्स पर हमारा ज़्यादा खर्चा इन्हीं पर आता है। तो ये मेन मटेरियल्स हैं। आगे हम चलते हैं कि मेन मटेरियल्स के बाद जो अगला टेबल है वो कौन सा है, तो यहाँ पे प्लम्बिंग का काम है। प्लम्बिंग जितना भी मुकम्मल प्रोजेक्ट में प्लम्बिंग का काम आने वाला है वो इसी टेबल में आप लोगों को मिल जाएगा। गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग है। इस पाइपिंग में पाइप के साइज़, उनकी मिकदार रनिंग फीट में, रेट क्या चल रहा है हर एक पाइप का रनिंग फीट के हिसाब से, और इस पर आप लोगों का खर्चा कितना आएगा, ये एक अलग चीज़ है। आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं। वीडियो को सेव करने का ऑप्शन मैं यहाँ पे रख दूँगा। आप वीडियो को सेव भी कर सकते हैं, बाद में देख सकते हैं, ताकि जब भी आप काम करवाएं तो आपको पता हो कि ये चीज़ इतनी रिक्वायर्ड है। अच्छा, गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग पर आप लोगों का टोटल खर्चा 1,60,000 रुपये आएगा। बाकी चीज़ें आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। नंबर 2 पे ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग है। मिकदार लिखी हुई है, रेट लिखे हुए हैं, हर एक चीज़ का खर्चा लिखा हुआ है। टोटल खर्चा पाइपिंग पर जो आने वाला है ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग पर वो 2,18,000 रुपये आएगा। गैस की पाइपिंग पर आप लोगों का 2 लाख रुपये खर्चा आएगा। तमाम तर डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, वीडियो को सेव कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 में देखें यूपीवीसी की जो पाइपलाइन बिछाई जाती है उस पर आप लोगों का 1,05,000 रुपये खर्चा आएगा। प्लम्बर की मजदूरी का खर्चा आप लोगों का 1,02,000 रुपये आएगा। मुकम्मल प्रोजेक्ट में जितना भी प्लम्बिंग का काम आएगा वो यही प्लम्बर करेगा। मुकम्मल प्रोजेक्ट पर आप लोगों का टोटल जो ओवरऑल खर्चा आएगा, जिसमें मटेरियल्स और मजदूरी दोनों शामिल हैं, तो आप लोगों का 7,85,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। बाकी जो काम हैं वो कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। नंबर 1 पे शटरिंग का खर्चा है। शटरिंग का खर्चा डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना कवर्ड है, उसी के मुताबिक शटरिंग करवाई जाती है। शटरिंग में 2-3 तरह के काम आते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ शटरिंग करवाना चाहते हैं तो आपका खर्चा कम आएगा। साथ में अगर आप स्टील फिक्सिंग भी शामिल करते हैं, यानी शटरिंग, स्टील फिक्सिंग और साथ में लेंटर डालने वाली जो मशीन आती है उसके साथ जो लेबर आती है, वो तीनों चीज़ों को कवर किया जाए तो आप लोगों का 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को रेट मिल जाता है मार्केट में। इस पर आप लोगों का शटरिंग और इन 3 कामों पर जो 2 कामों पर खर्चा आएगा, टोटल ओवरऑल आप लोगों का 2,45,200 रुपया खर्चा आने वाला है, जिसमें शटरिंग का काम है, स्टील फिक्सिंग और लेंटर डालने वाली मशीन, तीनों चीज़ें इसी में आप लोगों की कवर हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 2 में देखें बजरी है। बजर है, ये रोड़ी है। इनमें से हम एक ही चीज़ इस्तेमाल करते हैं, या तो रोड़ी इस्तेमाल करते हैं या बजर इस्तेमाल करते हैं। मैं ये आप लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि आप बजर इस्तेमाल करें। रोड़ी के अंदर नमी की अब्जॉर्प्शन होती है, ये यानी नमी अब्जॉर्ब करती है, लेकिन बजर जो होता है, पत्थर जो होता है, वो नमी को अब्जॉर्ब नहीं करता, तो आप लोगों की फाउंडेशन जो है वो बैठने का ख़तरा नहीं होता बाद में। टोटल खर्चा जो आप लोगों का बजर पर आने वाला है मुकम्मल प्रोजेक्ट में वो 65,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें बर्ती है। बैक फिलिंग जिसको हम कहते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका प्लाट रोड से कितना गहरा है और आप रोड से मज़ीद इसको कितना उठाना चाहते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरे नंबर पे जो बिल्डिंग के एरिया में आप लोगों की बर्ती डलनी है वो अलग है, और आपकी जो लैंडस्केपिंग के लिए अगर आप अपने बाकी प्लाट को ऊपर उठाते हैं तो डेफिनेटली उसमें मिट्टी आएगी। टोटल खर्चा आप लोगों का बर्ती पर जो आने वाला है वो 3,45,000 रुपये आएगा मुकम्मल प्रोजेक्ट में। पॉइंट नंबर 4 में देखें बिचूमन, ये मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं जिनको हम वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पर आप लोगों का 52,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें बिजली के बिल्स हैं। जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, वहाँ पर मोटर चलती है, लाइट जलती है, मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह चलते हैं, तो आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, तो बिल वगैरह जो आते हैं उनको हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो 50,000 रुपये आप लोगों का एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट है जो कि आप लोगों का खर्चा आएगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत आप लोगों को वेरिएशन यहाँ पे मिल सकती है, यूजेज पे डिपेंड करेगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें टर्माइट की स्प्रे है। ये टर्माइट जो स्प्रे हम करवाते हैं, इसका मकसद क्या होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े, हशरात और जितने भी दीमक वगैरह हैं उसको हम फाउंडेशन के लेवल पर और फ़र्श के लेवल पर ये स्प्रे करवाने के बाद हम उसको अपने घर के अंदर
जितने भी लकड़ी और प्लाईवुड का काम है, अक्सर औक़ात क्या होता है कि बाद में उसको दीमक लग जाता है या कीड़े मकोड़े घर में फिरते रहते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए अगर हम ये स्प्रे कंस्ट्रक्शन के दौरान करवा लेते हैं, ये केमिकल इंजेक्ट कर देते हैं, आप लोग इस तरह की मुश्किलात से बच सकते हैं। तो इस पर आप लोगों का जो खर्चा आने वाला है, जो मटेरियल का खर्चा आएगा वो 27,000 रुपये आएगा। साथ में लेबर इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों का तकरीबन 40,000 के करीब टर्माइट ट्रीटमेंट पर खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास चौगाठें आ जाती हैं। डिपेंड करेगा कि आपकी ड्राइंग में दरवाजे कितने हैं, उनके साइज़ आप क्या रख रहे हैं, हाइट कितनी रखनी है दरवाज़ों की, चौड़ाई कितनी रख रहे हैं, आप उसमें गेज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक चीज़ वेरिएट करती है। लेकिन आपका जो नॉर्मली खर्चा आता है वो 2,15,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आएगा एक कनाल डबल स्टोरी घर की चौगाठों पर। पॉइंट नंबर 8 में देखें सेफ्टी ग्रिल्स हैं। ये भी डिपेंड करेगा कि आपकी ड्राइंग में खिड़कियाँ कितनी हैं, उनके साइज़ कितने कितने रखे गए हैं। लेकिन नॉर्मली जो खर्चा आता है वो 1,98,000 रुपया आप लोगों का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 9 में देखें मेन गेट है। मेन गेट जो है वो भी डिपेंड करता है कि उसका साइज़ कितना रख रहे हैं, कि आप छोटा गेट भी साथ में लगा रहे हैं, जो भी आप गेट बना रहे हैं उसकी गेज कितनी रख रहे हैं, उसका डिज़ाइन कैसा है, उसकी हाइट कितनी है। नॉर्मली जो आप लोगों का अच्छी क्वालिटी का गेट बन जाएगा जिसमें साथ में छोटा गेट भी बनेगा, 1,50,000 रुपये में आप लोगों को अच्छी क्वालिटी का गेट मिल जाएगा। आप जितना ज़्यादा खर्चा इस पर करना चाहें वो आप कर सकते हैं, यानी कि जितना डिज़ाइन को इम्प्रूव करेंगे, गेज को इम्प्रूव करेंगे तो आप लोगों का 2 लाख 2.5 लाख तक भी गेट बनेगा। आप अपने बजट के मुताबिक ये काम करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें इन 9 मटेरियल पर जो खर्चा आने वाला है ये 13,47,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर की जो मजदूरी का खर्चा है उस पर आप लोगों का खर्चा कितना आएगा, यानी कि ठेकेदार का जो खर्चा है। नॉर्मली जो रेट चल रहा है मार्केट में वो 450 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को बड़े शहरों में सोसाइटीज़ वगैरह में रेट मिल जाता है लेबर का। और अगर आप छोटे शहरों की बात करें, गांव देहात की बात करें, तो आप लोगों को 300 से 350 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को लेबर मिल जाती है आसानी से। तो आप लोगों का बड़े शहरों के हिसाब से खर्चा जो है वो तकरीबन 24 से 25 लाख रुपया लेबर का खर्चा आ जाएगा। जितना भी लेबर के साथ आप लोगों के बाकी इक्विपमेंट्स हैं वो इसी के अंदर शामिल होंगे, यानी कि ठेकेदार का खर्चा ये आप लोग कह सकते हैं इसका खर्चा आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर पर टोटल खर्चा जो आप लोगों का आने वाला है जिसमें मजदूरी और मटेरियल दोनों शामिल हैं, 1,45,62,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आएगा इस मुकम्मल प्रोजेक्ट को ग्रे स्ट्रक्चर को तमीर करने पर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि फिनिशिंग के जो अखराजात हैं उनकी तरफ जाएँ तो मुकम्मल प्रोजेक्ट पर आप लोगों का टोटल खर्चा कितना आएगा। टाइल्स की काम की बात करें तो फ़र्श की टाइल जो है आप लोगों की जो रिक्वायर्ड है वो 5,750 स्क्वायर फीट है, और रेट की बात करें 295 रुपये पर स्क्वायर फीट हिसाब से आप लोगों को अव्वल क्वालिटी की रेट जो टाइल है उसका रेट मिल जाता है। टोटल खर्चा आप लोगों का जो टाइल पर आने वाला है वो आप कह सकते हैं कि 17 लाख रुपये आप लोगों का टाइल पर खर्चा है, जो कि फ़र्श की टाइल है। बाथरूम की टाइल की बात करें तो 2250 स्क्वायर फीट एरिया है जिसमें हमारी फ्लोर जितना फ्लोर टाइल है, वॉल टाइल है, दोनों शामिल किए गए हैं। और 265 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को टाइल का रेट मिलेगा। और टोटल खर्चा जो आप लोगों का इस पर आने वाला है तकरीबन 6 लाख रुपया बाथरूम की टाइल का खर्चा है। टाइल की बाइंडिंग मटेरियल जितने भी लगने वाले हैं, सीमेंट है, ग्राउटिंग मटेरियल्स हैं, रेत वगैरह है, इस पर आप लोगों का 1,52,000 रुपये खर्चा आएगा। सीढ़ी का मार्बल है, एक सीढ़ी जो आप लोगों की ब्लैक ग्रेनाइट में तैयार हो जाएगी वो 75,000 रुपये की हो जाएगी, और 2 सीढ़ियाँ हैं तो आप लोगों का 1.5 लाख रुपया खर्चा सीढ़ी के मार्बल का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें किचन का मार्बल है। अगर आप मॉडुलर किचन की तरफ जाते हैं तो डिपेंड करता है कि आप मार्बल की जो काउंटर टॉप है वो लगाना चाहते हैं या मॉडुलर किचन में आप लोग किसी और ऑप्शन की तरफ जाते हैं। नॉर्मल जो किचन है उसमें अगर आप मार्बल की काउंटर टॉप लगाते हैं तो 28,000 रुपया एक किचन के मार्बल का खर्चा आएगा, क्योंकि एक कनाल के प्रोजेक्ट में किचन बड़े होते हैं। अक्सर औक़ात हम साथ में डर्टी किचन भी ऐड करते हैं, तो उसको भी कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों का 2 किचन के मार्बल का खर्चा जो है वो 56,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें टाइल की लेबर का खर्चा है। मुकम्मल प्रोजेक्ट में जितना भी टाइल का काम है वो टाइल और मार्बल का काम है, ओवरऑल प्रोजेक्ट में जो लेबर का खर्चा आप लोगों का आएगा वो 4,60,000 रुपये आएगा। और मुकम्मल प्रोजेक्ट में जो टाइल का काम है जिसमें लेबर हो या मटेरियल हो मुकम्मल मिलाते हुए आप लोगों का 31,10,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बिजली का काम आ जाता है। स्विचेज़ हैं, बैक बॉक्सेस वगैरह हैं, इस पर आप लोगों का टोटल 2,15,000 रुपये खर्चा आएगा। कंड्यूस और एक्सेसरीज़ पर आप लोगों का 1,30,000 रुपये खर्चा आएगा। वायर्स और केबल्स पर आप लोगों का मुकम्मल प्रोजेक्ट में 10,74,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें लाइट्स और पंखे वगैरह हैं, इस पर आप लोगों का जो खर्चा है वो 3,25,000 रुपये आएगा। और पॉइंट नंबर 5 में देखें इलेक्ट्रीशियन की मजदूरी है, 2,35,000 रुपये आप लोगों का इलेक्ट्रीशियन की मजदूरी का खर्चा आएगा। मुकम्मल प्रोजेक्ट में जो बिजली का काम है वो आप लोगों का 19,80,000 रुपये में होगा मुकम्मल प्रोजेक्ट में जितना भी, यानी कि उसके अंदर वायर्स पर हमारा ज़्यादा खर्चा आता है। और वायरिंग पर आप लोगों को पता है
कि ख़र्चा लाजम करना पड़ता है। अगर आप लो क्वालिटी की वायरिंग इस्तेमाल करते हैं तो बाद में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। सीढ़ी का काम है, यहाँ पे हमने मार्बल तो ऊपर देख लिया, यहाँ पे सीढ़ी की रेलिंग का काम है। डिपेंड करता है कि आपकी रनिंग फीट में रेलिंग जो है वो कहाँ कहाँ लग रही है। सिर्फ आप सीढ़ी को कवर कर रहे हैं या फिर आप टेरेस के ऊपर जो काम है एसएस का वो भी करवा रहे हैं, या किसी और एरिया में भी आप जो है वो रेलिंग लगवा रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे 280 रनिंग फीट एरिया देखते हैं तो जो रेलिंग का ख़र्चा है वो रनिंग फीट के हिसाब से काउंट होता है। 1400 साढ़े 1400 रुपये आप लोगों को रेलिंग का रेट मिल जाता है, जो कि आप लोगों की 16 गेज की रेलिंग होती है। टोटल ख़र्चा जो आप लोगों का रेलिंग पर आने वाला है वो तकरीबन 4,07,000 रुपये आएगा। इससे कम भी आ सकता है अगर आप इसकी गेज को मज़ीद जो है वो कम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास किचन का खर्चा आ जाता है। किचन की जितनी भी फिटिंग्स आ जाती हैं, हुड, टैब, स्टोव और सिंक वगैरह, एक किचन पर जो है वो तकरीबन आप लोगों का 27 से 28 हज़ार रुपये खर्चा आता है। 2 किचन पर आप लोगों का इन फिटिंग्स का जो खर्चा है वो आप लोगों का तकरीबन 56,000 रुपये आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, लकड़ी की कैबिनेट्स वगैरह जितनी भी हम बनाते हैं लकड़ी की कैबिनेट्स हैं। अगर आप मॉडुलर किचन की तरफ जाते हैं तो आपका खर्चा ज़्यादा आएगा। एक किचन की लकड़ी की कैबिनेट्स पर आप लोगों का 1,45,000 रुपये खर्चा आएगा। 2 किचन हैं तो 2,90,000 से 3 लाख रुपये आप लोगों का 2 किचन रेडी हो जाएंगे। मुकम्मल प्रोजेक्ट में हमने 2 किचन को कैलकुलेट किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास बाथरूम की फिटिंग्स आ जाती हैं। वेंटी है, बेसन मिक्सर है, मुस्लिम शावर है, शावर का सेट है, टॉयलेट पेपर के होल्डर्स हैं, शीशा या मिरर है। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, मेरे से गलती से लिखी नहीं गई, और वो है कमोड है। जितने भी आपके कमोड लगने वाले हैं और वो 7 कमोड हैं, तो एक कमोड का जो आपका नॉर्मली ख़र्चा आता है नॉर्मल कमोड पर वो 45,000 रुपये ख़र्चा आता है, और आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको आप ऐड कर लीजिएगा अलग से। अच्छा, ये फिटिंग्स वगैरह को आप वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पे देख सकते हैं। हमने 7 बाथरूम है हमारे मुकम्मल प्रोजेक्ट में, हर एक फ़िटिंग का रेट लिखा हुआ है और इनका खराजात लिखे हुए हैं। टोटल जो आप लोगों की बाथरूम की फ़िटिंग का खर्चा है वो 5,12,000 रुपये आएगा। कमोड का खर्चा आप कैलकुलेट करके इसमें शामिल कर लीजिएगा। यहाँ पे पेंट और सीलिंग का काम आ जाता है। मुकम्मल प्रोजेक्ट में जो आपका पेंट का काम है, इनडोर आउटडोर जितना भी आपका पेंट लगेगा, जिसमें मटेरियल और लेबर को मिलाया जाए तो टोटल ख़र्चा आप लोगों का 14 लाख रुपए आएगा। जिसमें अंदर का जितना पेंट है मुकम्मल प्राइमर पुट्टी के साथ, और बाहर का जितना पेंट है टेक्सचर का, आप लोगों का मुकम्मल ख़र्चा यही आएगा। फॉल सीलिंग का काम है, हम जो एरिया कवर कर रहे हैं वो 4590 स्क्वायर फीट है, और रेट की बात करें 130 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को फॉल सीलिंग का रेट मिल जाता है, जिसमें मटेरियल और लेबर दोनों शामिल होते हैं। टोटल ख़र्चा आप लोगों का कह सकते हैं कि 6 लाख रुपए आप लोगों का खर्चा आएगा फॉल सीलिंग पर। अगर आप कम एरिया में सीलिंग करवाते हैं तो आपका ये खर्चा कम आएगा, ज़्यादा एरिया में करवाते हैं तो आपका ये खर्चा इससे भी ज़्यादा आ सकता है। हमने जो एरिया है वो जो कैलकुलेट किया आपको बता दिया है। लकड़ी के दरवाजे हैं, मेन डोर जो है वो बड़ा बनता है, उसका साइज़ ज़्यादा होता है, उस पर काम भी ज़्यादा होता है, तो 1,15,000 रुपये आप लोगों का मेन डोर का खर्चा आएगा। इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो सकता है, 1.5 लाख 2 लाख तक भी आप मेन गेट बनवा सकते हैं, डिपेंड करता है मेन डोर बनवा सकते हैं, वो आपके डिज़ाइन और लकड़ी पर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 2 में देखें, कमरों के दरवाजे हैं। एक कमरे का जो दरवाज़ा है वो 35,000 रुपये का बन जाता है लकड़ी का। 6 दरवाजे हैं तो 2,10,000 रुपये खर्चा आएगा। वाशरूम्स के दरवाजे जो हैं वो भी एक दरवाज़ा जो है 22,000 रुपये का बनता है लकड़ी का, और 7 दरवाजे हैं तो 1,54,000 रुपये खर्चा आएगा। यहाँ पे छत का दरवाज़ा है, किचन के 2 दरवाजे हैं और टेरेस का 1 दरवाज़ा, 4 दरवाजे हैं। ये 27,000 के मुताबिक बनेंगे। टोटल खर्चा 1,08,000 रुपये खर्चा आएगा। ये लकड़ी के जितने भी दरवाजे हैं मुकम्मल खर्चा जो है वो 5,87,000 रुपये आप लोगों का इस पर आने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास एलुमिनियम का काम आ जाता है। कमरों की खिड़कियाँ हैं, 8 खिड़कियाँ हैं। यहाँ पे एक खिड़की का खर्चा जो है वो तकरीबन 25 से 26,000 रुपये आएगा आप लोगों का, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप लोगों की खिड़कियों का साइज़ क्या है। ज़्यादा बड़ी खिड़कियाँ बनवाएंगे तो डिपेंड करेगा, आपका खर्चा भी ज़्यादा आएगा। 1,400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खिड़कियों का जो खर्चा है वो आपको मिल जाता है। आपका जितनी बड़ी खिड़की होगी आप उसका एरिया निकाल के मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। और टोटल खर्चा जो 8 खिड़कियों पर है वो 2,08,000 रुपये आएगा। जो बाथरूम की खिड़कियाँ हैं, एक खिड़की 14,500 रुपये की बनती है, और 7 खिड़कियाँ तो हमारा 1 लाख रुपया 1,01,500 रुपया हमारा जो है वो खिड़कियाँ जितने भी रोशनदान वगैरह हैं इन पर हमारा खर्चा आ गया। आप अगर यहाँ पे कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं, जैसे मैंने ऊपर भी बताया, दरवाज़ों के साइज़ हैं, खिड़कियों के साइज़ हैं, वो उनके चुगाटे हों, उनके ग्रिल्स वगैरह हों, या फिर ओवरऑल जो खिड़कियाँ दरवाजे लगाने हैं, ये डिपेंड करेगा कि आप अपनी साइट पर कैसे उसको उनके साइज़ क्या क्या रख रहे हैं, इसमें वेरिएशन आपको मिल सकती है। अच्छा, रूम और सेफ़ रूम के अंदर जितनी भी हम सेफ़ अलमारियाँ बनवाने वाले हैं, हमने 5 अलमारियाँ कैलकुलेट की हुई हैं। एक
अलमारी का खर्चा जो है वो 95,000 रुपये कैलकुलेट किया है। और टोटल खर्चा जो अगर 5 अलमारियों पर देखा जाए तो 4,75,000 रुपये आप लोगों का रूम्स की सेफ अलमारियों का खर्चा है। ये मुकम्मल फिनिशिंग के अखराजात हमने कैलकुलेट कर लिए हैं कि टोटल खर्चा आप लोगों का फिनिशिंग पर कितना आएगा, वो देख लेते हैं। तो आप लोगों का फिनिशिंग का जो खर्चा है वो 97,14,000 रुपये आएगा। ये हमने ए क्वालिटी की फ़िनिशिंग को कैलकुलेट किया है। अगर आप प्रीमियम क्वालिटी की फ़िनिशिंग में जाते हैं, फ़िनिशिंग एक ऐसा काम है जिसमें आप जितना खर्चा करना चाहें वो कर सकते हैं, कम करना चाहें तो कम करेंगे, क्योंकि आपको मटेरियल्स के जितने भी क्वांटिटीज़ हैं क्वालिटीज़ हैं वो मुख्तलिफ मिल जाती हैं। सस्ता से सस्ता मटेरियल मिल जाता है, महंगा से महंगा मिल जाता है। वो आप डिपेंड करते हैं, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम करवाना चाह रहे हैं। अगर हम ओवरऑल प्रोजेक्ट पर टोटल खर्चे की बात करें तो आप लोगों का 2,42,75,000 रुपये आप लोगों का मुकम्मल प्रोजेक्ट पर खर्चा आएगा, जिसमें ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग का मुकम्मल खर्चा शामिल है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक्सप्लेन करने पर, कैलकुलेट करने पर, तो आप लोग लाइक लाजम करें ताकि हमें भी अप्रिसिएशन मिले। अगर आप लोग हमारे ड्राइंग्स की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी का काम करके दिया जाएगा। अगर आपका प्लॉट एक कनाल से हट के है और आप उसका खर्चा जानना चाहते हैं तो प्लॉट का साइज़ यहाँ पे आप कमेंट में प्लेस कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।